पार्थ, गले लग जा मेरे दोस्त, जीत मुबारक हो। मुबारक हो। मैं कैसे भूल गई आज की तारीख। आज का दिन, आज तुम्हारी रिहाई होने वाली थी ना। क्यों भाई, हो गए ना टाइटाई फेस, निकल गई ना सारी हवा। ये सारे प्रैंक तुम हमारे लिए किया करते थे, आज हमने सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया। पार्थ भाई, बड़ी याद आई यार तुम्हारी, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा यार तुम्हें याद ना किया हो। हाँ पार्थ भाई, कसम से आपके बिना हम सब की जिंदगी बहुत अधूरी सी हो गई थी। वैसे सच में तुम दोनों ने चौंका दिया। पार्थ भाई, तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो यार। वो स्मार्ट हैंडसम क्या कहते हैं, इंटेंस टाइप का लुक हो गया यार तुम्हारा तो। हाँ पार्थ भाई, आप तो बिल्कुल एकदम बदल ही गए हो, एकदम गंभीर टाइप। एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डरर। खून करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। क्यों भाई, कहाँ कहाँ खो गए? अच्छा, ये लग रहा था क्या तुम्हें कि इतना सब कुछ होने के बाद हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे? उम्मीद नहीं थी ना कि हम ऐसे मिलेंगे यहाँ इस जगह पर। सच बताएं वेद, हमें ना किसी से कोई उम्मीद नहीं है। खून हुआ है हमसे, क्रिमिनल है और क्रिमिनल से कोई रिश्ता नहीं रखता। भाई पगला गए हो क्या? क्रिमिनल होंगे तुम तुम्हारे दुश्मनों के लिए, हमारे लिए तो तुम यार अब भाई हो हमारे यार, हम यार है तुम्हारे। हमारे अपने भी यही सोचते हैं यार। खैर, तो गैरों से क्या गिला शिकवा करें हम, जो है यही है और सही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे घर वाले जो सोचते हैं सोचने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, जो हुआ एक हादसा था। यार तुम आशिक हो सकते हो, दीवाने हो सकते हो, भले ही बावले हो सकते हो, लेकिन तुम किसी की जान नहीं ले सकते। हमें भरोसा है यार तुम पर, जैसे उसको भरोसा है आंख मूंद कर तुम पर। वो कहती है कि पार्थ कुछ भी करें पर अपने प्यार की जान नहीं ले सकते। वो कहती है? हाँ, वो कौन? वो बेबी एक्चुअली वो तुम्हारा जलेबी वाला केक ना हमें थोड़ा फीका फीका और थोड़ा लो स्टैंडर्ड लग रहा था। लगता है सुबह की डांट का बराबर असर हुआ है। सुबह जिसका होश नहीं था वही बेटे के लिए अब चिंता से आधी हो जा रही हो बहुरिया। अम्मा जी, उसका मूड बहुत खराब था, हमारा दिल बड़ा घबरा रहा है।
कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू उल जुलूल मत सोच। नहीं, कहाँ गया होगा? खुली हवा में सांस लेने। इतने सालों के बाद आजादी मिली है। आजादी मिल तो गई है, पर देखिए कि आजादी फिर से भारी ना पड़ जाए। क्या है ना दादी, जो आजादी मिलती है ना तो उसकी कदर आनी चाहिए। जिसे अपनी हदें नहीं पता उसे काबू में रखने के लिए भेड़ियों में बांध के रखना चाहिए। देख लीजिए कहीं आते ही अपने आवारा दोस्तों के साथ गुंडागर्दी और अय्याशी करने ना पहुंच गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हमारा लल्ला बदल गया है। हालातों ने और हादसों ने उसे सब कुछ सिखा दिया है। जरा तो तरस खाओ, आखिर वो तुम्हारा भाई है। भाई है तो शराफत से रहे ना। क्या टाइम हो गया है? उसकी मनमानियां और अय्याशी हम इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते ना क्योंकि वो हमारा भाई है। हमारा लल्ला कभी अय्याश नहीं था। हाँ, थोड़ा गुस्सेल था, प्यार में दीवाना था, पर उसका नसीब भी खराब था कि ये हादसा हो गया। हमें तो लगता है कि उसको किसी की नजर लग गई थी। दादी, आपको उसकी जितनी नजर उतारनी है ना उतार लीजिए, ताकि उसके सारे भूत अभी उतर जाएं और वो एक शरीफ सीधा साधा इंसान बन जाए, क्योंकि बात अब हमारी इज्जत की है। गर्व ठाकुर के रुतबे की है। अपनी इतने साल की बनाई इज्जत पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। अगर फिर से उसने ऊंच नीच की ना, हम उसे माफ नहीं करेंगे। करना क्या चाहती थी? हाँ, समझती क्या हो खुद को? क्यों धकेल रही हो हमें हमारे अतीत में? और हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की तुम्हारी? पार्थ, हम तो चुप, एकदम चुप। भगवान गले समझ जाओ। डर लगता है हमें हमारे अतीत से, अपनी यादों से। तो उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हैं हम, समझे? पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ना, चुप। बिल्कुल मत बोलना। कहीं हम ऐसा ना कर दे जो तुम्हारे लिए गलत हो जाए, या कुछ ऐसा ना बोल दे जो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो। इसलिए बोल रहे हैं, निकल जाओ यहां से, निकलो। तो और ये कैसी
जानू ना तेरी ओर मोहे होश नहीं दुनिया का दिल में ऐसा शोर दीवानी दीवानी हो गई दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ भाई पागल हो गए हो क्या? उस मीरा ने कितनी मेहनत की यार ये सब इंतजाम करने के लिए, तुमने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। अरे हमने बोला था उसे ये सब करने के लिए। सुनो वेद, हमें किसी की हमदर्दी, किसी का एहसान, किसी का फेवर नहीं चाहिए, समझे तुम? पार्थ भाई तुम उसकी केयर, उसके इमोशन को गलत ले रहे हो। वो तुम्हें खुश देखना चाहती है। अरे नहीं होना हमें खुश। पार्थ तुम एक अलग माइंडसेट में हो, तुम अपनी धुन में हो, तुम अपनी दुनिया में हो। वो तो सच्चे दिल से तुम्हें सरप्राइज दे रही थी ना भाई। इंसानियत के नाते एक थैंक यू बोल देते यार उसे। हमें इंसानियत का पाठ मत पढ़ाओ वेद। क्यों क्यों ना पढ़ाए तुम्हें इंसानियत का पाठ? पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया यार जो तुम इतने बिगड़ गए पार्थ भाई। जाओ और उससे पूछो क्या किया उसने। उसे सब पता है और हम क्यों गुस्से में हैं उसे वो भी पता है। और हाँ, उसे जाके बोल देना कि आज के बाद हमारे जीवन में दखल ना दे, कभी हमारे बीच में ना आए, क्योंकि उसकी ये हरकतें ना हमें अतीत का थप्पड़ रसीद करती हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्थ भाई एक बात कहें, शायद तुम्हें कड़वी लगे पर एक दोस्त के नाते हमारा फर्ज बनता है तुमको बताना। जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारे शुभ चिंतक शायद इतने बचे हैं कि उंगलियां भी कम पड़ जाएं। तो जितने बचे हैं ना पार्थ भाई, वक्त रहते उनकी कदर कर लो, कि ऐसा ना हो कि वो भी मुंह मोड़ ले। इक्का दुक्का ही होगा जो तुम्हारे चेहरे पर ना सच में दिल से मुस्कुराहट देखना चाहता है। पार्थ भाई जो खोई हुई इज्जत है ना, ये तुम कमा लोगे, लेकिन ये निश्चल निस्वार्थ इंसान अगर एक बार चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। और बुरा मत मानो पार्थ भाई, उस दिन ना तुम सच में कंगाल हो जाओगे। बोल दीजिएगा। चलो बोलिए ना, अभी तो बड़ी डिंगे हाँक रहे थे। हाँ, बोलने का वक्त है तब चुपचाप बैठे हैं, बोलिए। क्या हुआ, कुछ बात करनी है तो बोलो। भाई साहब, दरअसल हमें ये पूछना था कि पार्थ के बारे में आपने क्या सोचा है? हमारा मतलब ये था भाई साहब कि पार्थ अब कहां रहेगा? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कैसे? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को क्या लगता है ये घर पे सिर्फ तुम्हारा हक है? ये पार्थ का भी घर है और वो यहाँ ही रहेगा। माँ, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अम्मा, पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब। और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा?
और क्यों रहे? बेदर्द बिछोड़ा मारे दस मर्ज बड़ा महंगा क्यों हमारे जख्मों को फिर से हरा कर दिया? डर लगता है हमें हमारे अतीत से, अपनी यादों से। उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हैं। सॉरी पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमें तो लगा कि आप खुश होंगे। हमें लगा कि आपके दिल में अभी भी पायल के लिए प्यार है, पर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि आपको तकलीफ होगी तो हम ऐसा कभी नहीं करते। काश आप ये जान पाते कि हम आपको तकलीफ पहुंचाने का सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी एक मुस्कान एक तरफ। I'm so sorry. जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारे शुभ चिंतक शायद इतने बचे हैं कि उंगलियां भी कम पड़ जाएं। पार्थ भाई, जो खोई हुई इज्जत है ना, ये तुम कमा लोगे, लेकिन ये निश्चल निस्वार्थ इंसान अगर एक बार चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। बोला ना, चुप। पार्थ, पार्थ, ये सॉरी पार्थ, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, आई एम सॉरी।
नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। आपकी गलती नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर रहो मेरा। तो और ये कैसी मुझको खींचे मोहे होश नहीं दुनिया का दिल में ऐसा शोर। हम जानते थे पार्थ, आप कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। आप भले ही बाहर से बहुत सख्त दिखते हो, लेकिन आपका दिल बहुत नाजुक है। हम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने के लिए तैयार हैं। हमारा वादा है आपसे, हम आपकी खोई हुई खुशियां लौटा कर रहेंगे, फिर चाहे हमें किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर रहो मेरा। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। शुरू हो गया ना आपका रोना रुलाना, और आप हमसे क्या छुपा रही हैं? सब जानते हैं हम, आप अपने आंसुओं को दुनिया से छुपा सकती हो, लेकिन सच कैसे छुपाओगी? दीदी आप ये सब क्यों कर रही हो? आपको क्यों नहीं समझ आता कि बाहर दुख देने के अलावा और कुछ नहीं दे सकता? आप जैसा सोचती हो वो वैसे नहीं है, और आपने देखा नहीं है कैसे उनका अपना परिवार उनकी गलतियों की सजा भुगत रहा है। जिसे प्यार करने का दावा करते थे सारी दुनिया में, उसी को अपने हाथों से मार दिया। फिर भी आपके सर से उनका भूत क्यों नहीं उतर रहा है दीदी? अम्मा, पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब, और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा? और क्यों रहे? अच्छा, तुम लोग अपने आप को देवलोक का देवता समझते हो, और हमारा लल्ला कलयुग का दानव। कभी अपने भी गिरेबान में झांक के देखा होता? अम्मा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? हम चाहे कितने भी बुरे हो, दुष्ट हो, पापी हो, पर कम से कम खूनी तो नहीं है ना। और अब आप चाहती क्या है हम? कि हम हमारे घर में दहशत भरी जिंदगी काटे? कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं ये बोलने पर हमारी जान तो नहीं चली जाएगी। अरे बस कर, कौन तुम्हारी जान ले रहा है? अरे जिसे जान से ज्यादा प्यार करता था पार्थ, उस लड़की की भी गुस्से में जान ले ली। हमारे साथ कल को कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हमारे प्यारे भोले मासूम बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम तो कहाँ के रह जाएंगे बताइए। उसका तो क्या है, चला जाएगा जी, आदत हो गई उसे। लेकिन हमारी गई हुई जान कौन लौटाएगा? चुप हो जाइए आप दोनों। हमारा बेटा पागल या पेशेवर अपराधी नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। गर्व, हाँ, उनका कंसर्न सही है। I mean, उनका डर जायज है पार्थ के साथ रहने में। पापा हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। पायल को छत से धक्का हमने दिया। तुम ये कह रहे हो?
तुम? पुलिस सब पता कर लेगी, पुलिस सब पता कर लेगी कि पायल की मौत हमारी वजह से हुई है। बताइए दीदी, कि आपको ये सब करके क्या खुशी मिल रही है? बताइए दीदी, आप रो रही हैं और हमेशा रोती रह जाएंगी, समझिए इस बात को। वो पार्थ, उसे ना कभी किसी की कदर थी, ना आज है, ना कभी होगी। वक्त रहते समझ जाइए इस बात को दीदी, प्लीज। बस करो बिट्टू, बहुत हो गया। कब से बोले जा रही हो? क्यों बस करे दीदी हम? आपको क्या लगता है कि सिर्फ सारी हदें आप ही तोड़ सकती है, हम क्यों नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है आसान होता है जीना, जब हमारा परिवार हमारा साथ न दे, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमें ना समझे, हमें बेवकूफ बनाए, हमारा मजाक उड़ाए? हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिना कोई पक्षपात किए। क्यों, आपने खुद ने नोटिस नहीं किया? जब पार्थ यहाँ नहीं रहता था तो सब कितना स्मूथ था और कितनी शांति थी। जब से वो आया है, घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हम क्यों उसके गुस्से और उसकी गलतियों को बर्दाश्त करें? हम क्यों उसके टेंट्रम भुगते हैं? कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ बर्दाश्त करने की या भुगतने की हमारी वजह से आप सबको परेशानी होगी, ये सोचा नहीं था। गलत थे हम। हमें जान जाना चाहिए था जब आप सबने जेल में आना बंद कर दिया। लेकिन जब हमें पता चल गया है तो अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। एक मिनट। हाँ। दादी, तुम क्यों जाओगे? ये घर तुम्हारा भी है। हमारी वजह से इस खुशहाल घर में किसी को दिक्कत है, हम ऐसा नहीं चाहते दादी। अब रहिए आराम से, खुश होके, बिना डरे। हम चले जाएंगे। और हाँ दादी, हमारी चिंता मत करिएगा, अब हम बड़े हो गए हैं। ऊपर से सामान लेके आते हैं। एक सेकंड। पार्थ क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है, विक्टिम। उन्हें जिंदगी में सिर्फ दुख मिला है, तकलीफ मिली है, और वही वो दुनिया को वापस देते हैं। दीदी, आपकी अक्ल, कान, नाक, आंख सब खराब हो चुका है। या ये सब कह के आप नासमझी का नाटक कर रही हो? अरे तुम एक बार बात को समझने की कोशिश तो करो। बेतहाशा प्यार करते थे वो पायल से। तुम खुद ही सोचो, कोई इतना प्यार करने वाला किसी को दुख दे सकता है क्या भला? पार्थ ने हमें कभी नहीं रुलाया, आज भी नहीं। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। दिल भर आता है हमारा उनकी तकलीफ देखकर। बर्दाश्त नहीं होता, समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्या कर दें कि हम उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पाए। ये पागलपन है दीदी।
कब तक आप उनकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी? कब तक उनकी साइड लेती रहोगी आप? जब तक जिंदा है तब तक। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। अगर करू का नाम पुलिस के सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल को छत से धक्का होने दिया। पार्थ कहीं नहीं जाएगा। पार्थ इस घर का बेटा है और जितना हक आप लोगों का इस घर पर है उतना ही पार्थ का भी है। जिसको भी पार्थ से प्रॉब्लम है या फिर पार्थ से डर लगता है वो ये घर छोड़कर जा सकता है। अरे कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। जब से पैदा हुआ है ना इस घर का चैन खा गया। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश गई है, नतीजा होने वाला है, तो तुम्हारा गला दबा देता पैदा होते ही। तो ठीक है, आपको जैसा करना है आप करिए, हम भी अपने हिसाब से करेंगे। और याद रखना, उस बात की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन अब नहीं। हम आपको उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है बिट्टू, सच में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान दिया ना, हम मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे। ये हमारा वादा है। हम एक बार भी सेकंड थॉट नहीं देंगे। ठीक है, बता दो। जाओ जाओ बिट्टू, जाओ, जो करना है करो, जाओ बताओ। हम पहले भी इस घर से गए थे, जिसके लिए तुम आज तक हमसे नाराज हो, तो अब तुम हमें भेज दो। तुम्हारी पुरानी भी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हम चले जाएंगे सबसे दूर, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो हमारे बस में नहीं। हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। पापा, आपने बिना सोचे समझे पार्थ को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। एक बार मुझसे पूछ। क्या पूछ लेता? हाँ, कारोबार के तो सारे फैसले तुम ले ही रहे हो, लेकिन इस बात को मत भूलो कि इस घर के बड़े हम हैं और घर के फैसले सिर्फ मैं लूंगा। और जिसे तुम घर से बाहर करने की बात कर रहे हो ना, आज उसी की वजह से इस घर में हो, नहीं तो जेल में पड़े होता है। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। ये लीजिए, बिल्कुल कम तेल में बना हुआ एकदम टेस्टी पौष्टिक खाना। लेकिन बेटा, तली और मसालेदार भोजन में जो स्वाद है वो किसी में नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, तभी तो आप लोगों ने अपनी सेहत बिगाड़ रखी है। लेकिन आज से इस घर में यही बनेगा, एकदम हेल्दी खाना, ताकि आप सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे। नहीं,
वैसे तुम्हें भी ना हेल्दी खाना खाना चाहिए, वरना तुम मोटी हो जाओगी। ये अचानक मदन भाई साहब इतने सालों के बाद आपको क्यों याद कर रहे हैं? मैं उठाता हूँ। हाँ। नमस्कार ठाकुर साहब जी। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? वो मीरा के बारे में पूछ रहे थे। मीरा के बारे में क्यों पूछ रहे थे? ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करे और उनके बड़े बेटे गर्व के साथ उनके काम में हाथ बटाए। उन्हें कैसे पता कि मीरा लौटकर आ गई है? अरे भगवान, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, किसी से पता चल गया होगा। सुनिए, आप मदन भाई साहब को मना कर दीजिए। लेकिन आप भी ना कुछ नहीं समझते। अरे मीरा अभी अभी तो आई है और उसे थोड़ा आराम करने दो। ये काम धाम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप उन्हें मना कर दीजिए। पापा, हम करेंगे काम पापा, हमें करना है। मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने से आई है तो हमें ऐसे मौके को जाने नहीं देना चाहिए ना। शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन पापा, दीदी तो कहीं और भी काम कर सकती है ना, तो वहीं क्यों करना है? बेटा, हमारा शहर आगे तो बड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी है। इसलिए अनजान जगह काम करना ठीक नहीं है। और ठाकुर साहब जो है वो अपने जान पहचान के हैं, ऊपर से इतने बड़े आदमी ने सामने से काम दिया है। उन्होंने जरूर हमारी मीरा में कुछ खूबी देखी होगी। बेटा, ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए, जाके मिल लो। सुनिए, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? एक बार फिर से ठीक से सोच लीजिए। आप उस घर के अतीत के बारे में सब अच्छे से जानते हैं। क्या मीरा को उस घर में भेजना सही होगा? हमारा दिल नहीं खोल रहा है। अतीत में जो कुछ भी हुआ छाया, उसका जिम्मेदार उनका छोटा बेटा पार्थ था। अब वो वहां नहीं है। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। अब उनका बड़ा बेटा जो गर्व है वो कितना समझदार है, सुशील है, सब है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर से हमारी मीरा भी तो बड़ी हो गई है। पहले जो कुछ भी हुआ वो बचपना था छाया, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बिट्टू, बेटा हम भी मीरा के साथ निकलते हैं, मंदिर चलते हैं। हमें पता है दीदी, आपने ये जॉब सिर्फ पार्थ के करीब रहने के लिए एक्सेप्ट की है।
दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो बैठिए। आप किसी को ढूंढ रही हैं? नहीं, वो मदन अंकल ने बुलाया तो। ओ, नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो। कैसी हो बेटा? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। वो पापा ने भेजा, बोला आपने बुलाया। हाँ, हमने उनको फोन किया। दरअसल हमने कहा था। माता रानी, आप जगत जननी हो, अंतर्यामी हो, आपसे कभी कुछ नहीं छुपा। हम सिर्फ इतनी विनती करने आए हैं कि हमारी बेटी मीरा का ख्याल रखना। आज से 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ, वैसी नौबत दोबारा उसकी जिंदगी में कभी मत आने देना माता। हे माता रानी, हमारे मन में बहुत दुविधा है, हमें कोई रास्ता दिखाइए। हम कैसे अपनी दीदी को रोके, कैसे मम्मी को सच बताए कि उनकी बेटी दिन ब दिन उसी दलदल में फंसी जा रही है। प्लीज माता रानी, कोई रास्ता दिखाइए। पार्थ को। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करे। पापा, हम करेंगे काम पापा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।